सभी को जय भीम। मैं आपको सिर्फ नीला पट्टा डाल दो ना गले में, नीला पट्टा डालो। ये बताना चाहता हूँ, नीला पट्टा डालो गले में। मैं अपने एडवोकेट चंद्रशेखर से पहली दफा रविदास मंदिर वाले आंदोलन में मिला था और उसी दिन हमने अपना दिल से उनको नेता मान लिया और अब 6 साल से कंटिन्यू हमें काम कर रहे हैं। आज मैं आपको 2-4 तारीखें बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज जो लोग सत्ता में हैं वो संविधान विरोधी हैं और इस लोकसभा के इलेक्शन में तो खुल के कह रहे थे हमें 400 पार कर दो और हम संविधान देंगे। इससे पहले कितने यहाँ ग्रंथ लिखे गए, धार्मिक किताबें लिखी गई, वो सारी की सारी हमारे खिलाफ लिखी गई हैं। एक ही किताब है, वो है भारत का संविधान, जिससे हमें रोटी, कपड़ा, मकान, जुबान मिला है। आज देश का लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। आज वो लोग सत्ता में हैं और सबूत के लिए 3-4 तारीखें नोट कर लो आप, कोई नहीं पता होगा आपको। जैसे ही 9 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई वीपी सिंह की सरकार में, और ये भी मान्यवर कांशीराम साहब के दबाव से कि भारत रत्न दो और वरना कुर्सी खाली करो, तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। 1990 में ही 25 सितंबर 1990 को आडवाणी जी सोमनाथ से चले। उसी रथ पे मोदी सवार थे। उस रथ को ड्राइविंग कर रहा था ब्रजभूषण शरण, और उस रथ का समापन कहाँ हुआ वो है विचार करने की बात। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा के, अरे उग्रवादियों तुमने बाबरी मस्जिद ढानी थी, एक दिन पहले डाले थे, एक दिन बाद में डाले थे, तुमने 6 ही दिसंबर क्यों सुना? 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस होता है। अब अगली तारीख पा जाइए, खुल के बोलोगे तो जो ना आजकल बोलना भी मना हो रहा है सरकार से। 26/11/2008 का बॉम्बे अटैक, प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, देशमुख, पांडे, कितने आरएसएस के लोग हेमंत करकरे ने बंद किए थे। और अब ये किताब आई है, हूज किल्ड हेमंत करकरे, आईजी पुलिस ने लिखी है महाराष्ट्र के ने, और एक एक केस के बारे में लिखा है। फिर वही बात, वो 26/11 ही क्यों बनी? क्योंकि 26/11 संविधान दिवस होता है। बाबा साहब ने 26/11/1949 को 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार करके तत्कालीन राष्ट्रपति को सौंपा। अब अगली तारीख पाओ, 28 मई 2023 को नई संसद का उद्घाटन कर दिया। पूरा नई दिल्ली कर्फ्यू में बदला हुआ था और जंतर मंतर पर उन पहलवान लड़कियों को कुत्ते की तरह लाठियों से पीटा गया। वो 28 मई क्या थी 1% लोगों को नहीं पता भारत में। वो 28 मई थी वीर सावरकर बोलते हैं, ये गद्दार सावरकर का जन्मदिन था, 140वां। अगली तारीख पर गौर करें, 22 जनवरी को 2024 को रामलला में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। सारे देश में भगवा झंडा लगवा दिया, तिरंगा झंडा डाउन और घर घर जो ना भगवा। और वो 22 जनवरी का इतिहास क्या है? 22 जनवरी 1947 को जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो संविधान सभा ने संविधान का उद्देशिका प्रियम्बल को पास किया था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने हेतु ये पास किया था। तो मोदी जी बोलते हैं ना, संयोग है प्रयोग है, ये तारीख घुसा लो दिमाग में। अब हम गुलाम हो चुके हैं, कोई डाउट नहीं है। बचा लो इस देश के लोकतंत्र को। संविधान नहीं रहेगा तो हमारे दोबारा जो ना गले में मटकी या कमर में झाड़ू होने वाला है। इसलिए इकट्ठे होके अपने वोट की वैल्यू को पहचानिए। लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो यहाँ एक आरएसएस घेर कर एक को मारेंगे। अभी
कल का प्रकरण इटावा का देख लिया होगा सब लोगों ने। वो तो यादव थे, वो तो जमीन के भी मालिक है, ताकतवर लोग हैं। वो कुछ कथा करने की उन्होंने वो सीख ली कला। इटावा के गांव में जो ना कथा कर रहे थे, बाद में पता लगा उनका जो ना सिर मोड़ दिए और वो पंडिताड़ी का पेशाब उनके शरीर पर छिड़का गया। इतना जातिवाद है। इसलिए पाखंड से बाहर निकलिए। मोदी जी रोजाना एक ढंग की बात करते हैं। क्या वो मुस्लिमों के प्रधानमंत्री नहीं है, सिखों के नहीं है, ईसाइयों के नहीं है? और आर्टिकल 51 में लिखा है कि इस देश को पाखंड से बाहर निकाल के साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ ले जाएंगे। 51 में कर्तव्य लिखे नागरिक के। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। 2014 के बाद जब से सरकार आई है बीजेपी आरएसएस की, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। आप कहीं बोल नहीं सकते। आपकी शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म, आपकी नौकरियां खत्म, सारा बैकलॉग सेंटर और स्टेटों में खाली पड़ा है। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, कर्जा बढ़ा दिया देश के ऊपर। पहलगाम के दोनों उग्रवादी अब तक आइडेंटिफाइड नहीं हुए। ऑपरेशन सिंदूर भी चला दिया। एक भी काम 11 साल में संविधान के मुताबिक नहीं किया, उसको तोड़ मरोड़ के किया है। समय कम है, बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। इसलिए सभी से गुजारिश है, बस संविधान की पूछ पकड़ लो, संविधान बचा लो और अपने नेता को साथ दे दो तो सब कुछ बचेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।